और वक्त है इंडिया स्टोरी का। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि इधर हम किसी बात की कल्पना करेंगे और वो पलक झपकते काम हो भी जाएगा। दुनिया आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुकी है जिसमें असंभव कुछ भी नहीं, और ये सब संभव हो पा रहा है तकनीक की वजह से। आज हम एक ऐसी ही टेक्निक की बात करेंगे जिसकी सक्सेस स्टोरी में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो रहा है। मैं बात कर रही हूं एआई की, जिसकी फुल फॉर्म यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाउएवर इंडिया गिव्स इट अनदर नेम, एआई, व्हिच मींस ऑल इंडिया। भारत के लिए एआई सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि वो टूल है जिसने देश को बैक ऑफिस से अब ब्रेन ऑफ फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि फिल्मों में अक्सर एक नायक की एंट्री तब होती है जब पूरी दुनिया उसे कमजोर समझ चुकी होती है, लेकिन जब वो लौटता है तो खेल के नियम बदल देता है। और भारत एआई के मामले में ऐसा ही गेम चेंजर बन रहा है। सालों तक दुनिया ने भारत को सिर्फ आईटी सर्विसेज की ताकत माना, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए कोड लिखने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को गढ़ने वाले देशों की कतार में अपनी जगह बनाना चाहता है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब जमीन, समुद्र या आसमान की नहीं, डेटा, कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जिस देश के पास एआई की ताकत होगी, वही आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, उद्योग और इनोवेशन की दिशा को तय करेगा। और इस दौड़ में भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी बनाने की तैयारी कर चुका है। आज की कहानी उस भारत की जिसने एक दशक पहले डिजिटल बदलाव का सपना देखा और आज उसी नींव पर एआई महाशक्ति बनने की इमारत खड़ी कर रहा है। यूपीआई से दुनिया को डिजिटल पेमेंट सिखाने वाला देश अब एक और छलांग लगाने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, ये 140 करोड़ सपनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पंख देने की कहानी है। और देश की सफलता की यही स्क्रिप्ट हमारी इंडिया स्टोरी भी है। दुनिया के लिए हिंदुस्तान कभी वो देश हुआ करता था जो एक बड़ा खरीदार था, बायर। लेकिन फिर इसी देश को आत्मनिर्भर होने की ललक लगी। इस आत्मनिर्भर मंत्र ने मैजिक किया और अब हम दुनिया से कहते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट। और एआई में भी वी आर डूइंग द सेम। भारत अब केवल विदेशी एआई तकनीक का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने लगभग 10,300 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन का आगाज किया। इस मिशन का उद्देश्य देश में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल को तैयार करना, स्टार्टअप और रिसर्च सेंटर्स को सहयोग देना और युवाओं को एआई आधारित स्किल्स प्रोवाइड करना और एआई के एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज को बढ़ावा देना है। यह मिशन भारत को एआई इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है और एआई इस बदलाव का सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स,
साइबर सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय एआई स्टार्टअप्स नए समाधान विकसित कर रहे हैं। इंडिया एआई मिशन के माध्यम से इन स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग पावर, फंडिंग, मेंटरशिप और रिसर्च सपोर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि भारत वैश्विक एआई इनोवेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। एआई को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल हैं, लेकिन भारत के मन में कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमें यह पता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, एआई को कैसे ऑल इंडिया बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में केवल अच्छे इंजीनियर या बेहतरीन आइडियाज ही काफी नहीं होते और एआई का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है कंप्यूट पावर, यानी वो कंप्यूटिंग क्षमता जो बड़े एआई मॉडल को ट्रेन तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। और इसी क्षमता का सबसे अहम हिस्सा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं जीपीयूज। जितने शक्तिशाली और अधिक जीपीयूज, उतनी तेजी से एआई मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया में जीपीयूज को एआई युग का नया तेल यानी कि फ्यूल कहा जा रहा है। और इसी चुनौती को देखते हुए इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी और आज इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से 38,000 से ज्यादा हाई एंड जीपीयूज को कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड कराया गया। अब इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स और सरकारी संस्थान को अत्याधुनिक एआई कंप्यूटिंग क्षमता को देना है और वो भी बाजार दरों की तुलना में काफी कम लागत पर। सरकार की कोशिश सिर्फ जीपीयूज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, सरकार ने इसे देश भर के डेटा सेंटर नेटवर्क से जोड़ा है, यानी मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर जैसे शहरों में स्थित एआई डेटा सेंटर इस साझा कंप्यूटिंग क्षमता का हिस्सा है। यानी भारत पहली बार एक नेशनल एआई कंप्यूट ग्रिड तैयार कर रहा है, जहां पर रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स अपनी जरूरत के मुताबिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। सरकार का अगला लक्ष्य इस क्षमता को और तेजी से बढ़ाना है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में 38,000 प्लस जीपीयूज के बाद एक्स्ट्रा 20,000 जीपीयूज अटैच करने की प्रक्रिया जारी है ताकि भारत की एआई कंप्यूट क्षमता और मजबूत हो सके। यानी कि एआई को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर है और ये हर हिंदुस्तानी के लिए विन विन सिचुएशन है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तकनीक की परिभाषा क्या होती है, तो आप में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जो तकनीक को कई तरीके से डिफाइन भी कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो तकनीक का सबसे सरल मतलब होता है इंसान के काम को आसान करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में सभी का मास्टर है, हर किसी का मास्टर है। कोई सवाल पूछता हो, कोई रिसर्च चाहता हो या कोई पिक्चर ड्रॉ करनी हो, किसी कंफ्यूजन को दूर करना हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और नतीजा आपके सामने। और एआई का ये खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल चैट जीपीटी या रोबोट्स तक सीमित तकनीक नहीं। ये आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 21वीं सदी में
जिस देश के पास एआई की सबसे मजबूत क्षमता होगी वही आर्थिक और रणनीतिक रूप में सबसे आगे होगा। और यही वजह है कि एआई को गेम चेंजर कहा जाता है। आज अमेरिका, चीन, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ साथ भारत भी एआई को अपनी विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना रहा है। भारत के लिए एआई केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि पिछले एक दशक में देश ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आधार ने हर नागरिक को डिजिटल पहचान दी, यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में क्रांति पैदा की, डिजी लॉकर ने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाया, तो कोविन ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वैक्सीनेशन अभियान ऑपरेट किया और ओएनडीसी डिजिटल कॉमर्स का नया मॉडल बनकर उभरा। आज दुनिया के कई देश भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एआई आधारित सर्विसेज को तेजी से डेवलप किया जा सकता है। एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसे को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। क्या आपको मालूम है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जी हाँ, हमारी विविधता, हमारी भाषाएं। लेकिन यही विविधता कभी कभी बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बैरियर बन जाती है। भारत सरकार के भाषणी प्रोजेक्ट ने इस दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया। और ये एक ऐसा एआई टूल है जो रियल टाइम में इंडियन लैंग्वेजेस का आपस में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करता है। यानी कि अब एक तमिल बोलने वाला व्यापारी कश्मीर के सेब कारोबारी से बिना किसी परेशानी के सीधे अपनी भाषा में व्यापार कर सकता है। और कुछ और डेटा आपके सामने रखती हूं, ये डेटा आपको चौंकाएगा जरूर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट पूल में भारत टॉप पर है और भारत का एआई मार्केट अगले कुछ सालों में $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने की राह पर है। इसके साथ ही ओला कृत्रिम, सर्वम एआई और हनुमान जैसे स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एल्गोरिथम या फिर कोड का खेल नहीं, भारत के लिए ये एस्पिरेशनल इंटेलिजेंस है जो देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने का जरिया है। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में शायद हम पीछे रह गए थे, लेकिन 21वीं सदी की इस एआई क्रांति की कमान अब भारत के हाथों में है, क्योंकि ये वो भारत है जो अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तकनीक का भविष्य लिखता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर में एआई। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई तेजी से बदलाव ला रहा है। कैंसर की शुरुआती पहचान, टीबी स्क्रीनिंग, मेडिकल इमेजिंग, दवा की खोज, टेलीमेडिसिन और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एआई डॉक्टर्स की जगह लेने नहीं आया है, बल्कि डॉक्टर्स को और अधिक सटीक और तेज फैसले लेने में एड देने वाला, असिस्टेंस देने वाला एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। अब बात एग्रीकल्चर की, जहां पर अगर एआई की बात करेंगे तो देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और एआई इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रहा है। यानी मौसम का पूर्वानुमान, फसलों में किसी तरीके की समस्या की पहचान, तो मिट्टी का एनालिसिस, पानी का बेहतर मैनेजमेंट, प्रिसीशन फार्मिंग और किसानों को समय पर एडवाइस देने जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है। अब बात एजुकेशन की। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को नई दिशा दे रहा है ये एआई। अब छात्रों की क्षमता के मुताबिक पर्सनलाइज्ड लर्निंग, भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट इवैल्यूएशन, वर्चुअल टीचर और स्किल डेवलपमेंट जैसे मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। गवर्नेंस में एआई की बात करें
तो सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिटीजन्स को तेज, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं देने के उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग हो, कंप्लेंट रेजोल्यूशन हो, धोखाधड़ी की पहचान, डेटा एनालिसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को अधिक कुशल बनाने में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है। अब डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आधुनिक युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ रही है। भारत भी ड्रोन सर्विलांस, बॉर्डर मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यानी फ्यूचर के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए एआई को रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण जरूरत माना जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस बात से डरे हुए हैं कि एआई कहीं उनकी नौकरी नहीं खा जाए, उनका सिस्टम क्रैश कर देगा, उनकी दुनिया को बदल देगा, उनकी जरूरत को खत्म कर देगा। लेकिन भारत इस बात से डर नहीं रहा कि एआई क्या बदलेगा। भारत इस बात के लिए तैयार बैठा है कि हम एआई से क्या क्या बदलने वाले हैं, और यही असल भारत की पहचान है और यही हमारी शान भी है। यही हमारी ग्रोथ स्टोरी भी है, जो ये साबित करती है when there is a will, there is a way। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी भी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।